एक राजा जो है आता है गुरुजी के पास और गुरुजी को कहता है, गुरुजी हमें कोई गुरु मंत्र दे दीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं होता राज्य के पालन में, प्रजा के पालन में, कि मैं अच्छे से जाप कर सकूं, एक आसन पर बैठकर आसन लगा सकूं। गुरुजी हमें कोई ऐसा मंत्र दो जब मैं घोर विपत्ति में हूं तो वो मंत्र मेरे काम आ जाए, और जब मेरे पास बहुत संपत्ति हो, मैं फंसने लगूं आसक्ति में, तब भी वो मंत्र मैं कर लूं। 2 ही समय में मैं कर सकता हूं और बाकी समय तो मुश्किल होगा, फिर भी जब याद आएगी तो कर ही लूँगा। गुरुजी कोई ऐसा नियम मत देना, क्योंकि मैं नियम पूर्वक नहीं रह सकता। बोले ठीक है। अब गुरुजी थे, गुरुजी तो गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा एक अंगूठी बनवाओ, एक अंगूठी बनवा कर लाओ जो अंगूठी बीच से ढक्कन जैसी खुल जाती हो, और अंगूठी बनवा के राजा को दे दिया। राजा लेकर आया, उस अंगूठी में एक मंत्र लिख करके गुरुजी ने बंद करके रख दिया। बोले अभी ज़रूरत नहीं इसको देखने की, आप इसको अंगूठी में बंद करके अपनी उंगली में धारण कर लो, पर कभी ये अंगूठी उतारना मत, ये हर समय तुम्हारे साथ रहनी चाहिए, यही तुम्हारी रक्षा करेगी और ये गुरु मंत्र तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। लेकिन जब तुम घोर विपत्ति में हो तब इस मंत्र को पढ़ लेना, और जब बहुत संपत्ति में हो तो इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब आप सोचो, आप लोगों को ऐसा मंत्र मिल जाए तो आनंद नहीं आ जाए? तो आज वो मंत्र आपको मिलने वाला है। क्या हुआ, अब गुरुजी ने वो मंत्र दे दिया, गुरुजी ने मंत्र दिया, अंगूठी दे दी, राजा ने अंगूठी धारण कर ली। अब ये खूब बड़ा राजा था, खूब मान सम्मान, राजा तमाम रुतबा, चारों तरफ बंदी जन बिरदावली गाते रहते थे, इसका यश कीर्ति फैली हुई थी। अब हुआ क्या, जो राजा था ना, एक दिन आराम से बैठा हुआ था और तभी शत्रुओं ने अचानक बिना बताए इस पर हमला कर दिया। चारों तरफ के छोटे छोटे राज्यों के राजाओं ने मिलकर इस पर आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध की दुंदुभियां बजने लगी, युद्ध के मैदान में इसने सेनाएं उतार दी। कोई प्लानिंग तो थी नहीं पहले से युद्ध की कि युद्ध होने वाला है। युद्ध होते होते इसकी सारी सेना मारी गई और राजा बंदी बनाने ही वाला था। राजा को बंदी बनाने के लिए चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया। घोड़े पर बैठा, दोनों हाथों से तलवार चलाता। उस समय उसको गुरुजी की याद आई। चारों तरफ बस मौत दिख रही थी, अब मरने ही वाला हूँ, इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी। शत्रुओं से घिर गया हूँ, राज्य छिन गया है, सेना मारी गई है, रानी राजकुमार और बच्चों का पता नहीं कहाँ होंगे, तो इससे बड़ी विपत्ति जीवन में कोई नहीं होगी। मृत्यु से बड़ी विपत्ति क्या होगी। अब उन्होंने जल्दी से अंगूठी दांतों से खोली, वो कागज निकाला और उसको पढ़ लिया। तो उसमें जानते हो क्या लिखा था पंचकूला वालों? क्या लिखा था? यह भी बीत जाएगा। क्या लिखा था? यह भी बीत जाएगा। और जैसे ही वो देखता है राजा, यह भी बीत जाएगा, फिर से वो रख देता है और अंगूठी बंद करता है। तेजी से घोड़े को गोल गोल घुमाता है, चकमा दे करके धूल उड़ाता हुआ उस शत्रुओं की भीड़ में से निकल जाता है। अंतिम तो प्रयास कर लूं, यह भी बीत जाएगा, टिकेगा नहीं समय, तो यह बीत जाएगा तो मैं अपना प्रयास क्यों छोड़ूं। अंतिम प्रयास किया और वह सफल रहा। उन शत्रुओं के दल से छूट करके एक जंगल में आ गया। उस जंगल में भीलों, कोलों और बहुत सारे वनवासियों की सेना संगठित करके उनको युद्ध कौशल सिखाता है। जब युद्ध कौशल सिखाता है, युद्ध में निष्णात हो जाते हैं। तो एक दिन अर्धरात्रि को इसने सारे राजाओं पर आक्रमण कर दिया जैसे उनने किया था, और धीरे धीरे इसने सारे राज्य जीत लिए, खोया हुआ अपना राज्य पा लिया। सेना संगठित होती चली गई और एक दिन यह चक्रवर्ती सम्राट बन गया। चारों तरफ इसकी जय जयकार होने लगी। मनपसंद सुंदर राजकुमारियों से विवाह कर लिया। रानियां बैठी हुई हैं बगल में, तमाम सुंदर राजकुमारियां जो इसकी रानी है। सुंदर सुंदर नर्तकियां नृत्य कर रही हैं। दास दासियां इसको पंखा झल रहे हैं, चंवर डुला रहे हैं, सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, आनंद उत्सव है। स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा है, छत्र लिए बंदी खड़ा है और सैनिकों से सुरक्षित राज्य इसका है। सिर पर स्वर्ण का मुकुट विराज रहा है। उस समय राजा को बड़ा सुख महसूस हुआ। उसको लगा इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है, मैं तो बहुत सुखी हूँ, आज तो मैं बहुत ज़्यादा सुखी हूँ। तो इसको गुरुजी की याद आई। गुरुजी ने कहा था जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत सुखी हूँ तो ये मंत्र पढ़ लेना। अब आज अंगूठी फिर खोली है
और जैसे अंगूठी में से वो कागज निकाला, कई वर्ष हो गए थे, भूल गया था मंत्र। जैसे वो कागज निकाला, उस कागज पर लिखा था, क्या लिखा था? ये भी बीत जाएगा। क्या लिखा था? ये भी बीत जाएगा। न विपत्ति टिकेगी न संपत्ति टिकेगी भैया, यह भी बीत जाएगा। और इतना सुनते ही राजा को, इतना पढ़ते ही ज्ञान हो गया, परम वैराग्य हो गया। जब ये भी बीत जाएगा तो अब इसके आगे क्या करूं? इससे अच्छे तो मैं वैराग्य को धारण कर लूं, भगवत भजन भगवत चिंतन करूं। और राजा अपने पुत्रों को राजकाज सौंप कर वहां से निकल पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की जय।